नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के 3 लाख कर्मचारियों पेंशनरों की बल्ले बल्ले सीएम हेमंत सोरेन दे सकते हैं। महंगाई भत्ता का तोहफा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें बड़ा तोहफा दे सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। पत्नी संग बोकारो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, जगन्नाथ महतो के बेटे और बहू को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गांव पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत जगन्नाथ महतो के बेटे और वधू को आशीर्वाद दिया। नवविवाहित जोड़े को सीएम ने फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। अमित शाह की बैठक में कौन करेगा झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व? डीजीपी अनुराग गुप्ता की जगह इस अफसर को किया जा रहा तैयार। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 मई को होनी है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। केंद्र द्वारा अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्त मानने के बाद उनकी भागीदारी अनिश्चित है। अगर उन्हें अनुमति नहीं मिलती तो असीम विक्रांत मिंज पुलिस का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्हें बैठक के एजेंडों, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जानकारी देने के लिए तैयार किया जा रहा है। रांची और चाकुलिया में एयरपोर्ट की 1345 एकड़ जमीन गायब। आखिर किसने किया कब्जा? नए खुलासे से हेड डीडीएच कंप झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। रांची और चाकुलिया हवाई अड्डों की 134 एकड़ जमीन अचानक गायब हो गई है। हालांकि उस पर किसका कब्जा है, जांच में इसकी पोल खुल गई है। जमीन पर अवैध कब्जे और खरीद बिक्री का खुलासा है। जानिए कैसे हवाई नगर बस गया एयरपोर्ट की जमीन पर और अब क्या होगी कार्रवाई। झारखंड में नहीं होने देंगे जाति जनगणना, हेमंत की पार्टी का बड़ा ऐलान। केंद्र के सामने रख दी एक शर्त। झामुमो ने ऐलान किया है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता तब तक वे झारखंड में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। पार्टी ने 9 मई को राज्यव्यापी प्रदर्शन का भी फैसला किया है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। झामुमो का कहना है कि केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इसीलिए जाति जनगणना का कोई अर्थ नहीं है। देश की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के लिए है मॉक ड्रिल। रांची में बोले रक्षा राज्य मंत्री, देश की सुरक्षा और आपदा तैयारी को परखने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नागरिकों से इसमें भाग लेने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। यह अभ्यास हर नागरिक के जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल में हवाई हमले से बचाव और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा। झारखंड में आज बदलेगा मौसम, 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। सावधान रहें लोग, झारखंड में मौसम बदलने की संभावना है। 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी भी दी गई है। रांची, सरायकेला, पलामू समेत कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। जमशेदपुर में तापमान में बदलाव होगा और गर्मी बढ़ने की संभावना है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। झारखंड के इस प्रखंड में जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, 4281 बर्थ सर्टिफिकेट रद्द, 5 गिरफ्तार। झारखंड के चाकुलिया प्रखंड में जन्म प्रमाण पत्र घोटाला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने 4281 बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए हैं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में लिप्त पंचायत सचिव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि बनाए गए प्रमाण पत्रों में 3874 बहुसंख्यक समुदाय के हैं और 682 प्रमाण पत्र अल्पसंख्यकों के नाम पर बने हैं। देश की बेटियों के सिंदूर का बदला, हर हमले का जवाब देगा भारत। चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की और भारतीय सेना पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा, आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। देश की बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई में 80 से अधिक आतंकवादी मारे गए। आज होने वाली कैबिनेट की यह बैठक क्यों स्थगित की गई, इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब झारखंड कैबिनेट की यह बैठक कल 8 अप्रैल को होगी।
जमीन विवाद सुलझाने गए मुखिया पर छेड़खानी का आरोप। मुखिया ने भी 4 लोगों के खिलाफ की थाना में शिकायत। बाघमारा थाना क्षेत्र के डुमरा सायर बांध स्थित हीरक रोड पर सोमवार की शाम जमीन विवाद सुलझाने गए डुमरा दक्षिण पंचायत के मुखिया आनंद कुमार महतो, रामदेव मोदी, किशोर मोदी के खिलाफ एक व्यक्ति ने पुत्री के साथ छेड़खानी करने व जबरन दीवार तोड़ने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने तीनों के खिलाफ बाघमारा थाना में शिकायत की है। इधर मुखिया आनंद कुमार महतो ने सुरेंद्र मोदी, रानी कुमारी, ओम मोदी व बेबी देवी के खिलाफ गाली गलौज, जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना में शिकायत की है। मुखिया का कहना है विवादित जमीन पर रास्ता घेरने को लेकर 2 पक्षों विवाद चल रहा था जिसे सुलझाने गए थे। एक पक्ष ने गाली गलौज करते हुए रेप केस में फंसाने व जान मारने ने की धमकी दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। विस्थापित गांवों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए डीवीसी। सांसद ढुल्लू महतो मंगलवार को डीवीसी मैथन पंचायत के विभिन्न समस्याओं को लेकर कोलकाता मुख्यालय में डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद ने 13 अलम मुद्दों से उन्हें अवगत कराते हुए समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। कहा कि 70 साल पहले मैथन में डीवीसी द्वारा विस्थापित गांव लुवाड़ीह को पुनर्वास कराया गया था, लेकिन आज भी गांव के लोग एसडीएचए, स्कूल, अस्पताल, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसके साथ अभी तक गांव के लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। सरकारी वीसीएल की जमीन घेरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस से नोकझोंक। निरसा थाना क्षेत्र के हरियाजाम टेलीफोन एक्सचेंज एनएच किनारे सरकारी व ईसीएल की जमीन पर कब्जा को लेकर मंगलवार को 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सूचना पाकर निरसा सीओ रमेश रविदास पुलिस बल के साथ पहुंचे। इस दौरान एक पक्ष के लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। सीओ ने तत्काल वहां किसी तरह का काम करने से दोनों पक्षों को रोक दिया है। झारखंड में मंत्रियों और विधायकों को खरगे ने दे दिया साफ संदेश। बोले, मेरे जो उसूल हैं। रांची में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों विधायकों को संगठन के लिए सोचने को कहा और जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता बताई। केटसी वेणुगोपाल ने पंचायत स्तर पर कमेटियों को पूरा करने और जातिगत जनगणना को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। खरगे ने कहा, मंत्रियों विधायकों को संगठन की मजबूती पर भी सोचना होगा। झारखंड में संचालित इन 26 स्कूलों में एडमिशन पाने का सुनहरा मौका। 15 मई है लास्ट डेट। झारखंड के 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विद्यालयों में अनाथ नक्सल पीड़ित एकल माता पिता के बच्चे और मानव तस्करी के शिकार बच्चों का नामांकन होना है। 936 रिक्त सीटों के लिए नामांकन होगा। इन विद्यालयों में इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। पलामू में बरेच गई जामुमों की ताकत। बड़ी संख्या में लोगों ने ली जेएमएम की सदस्यता। झारखंड के रांची स्थित जामुमो कार्यालय में पलामू जिले से बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विनोद कुमार पांडेय ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से अवगत कराया। इस अवसर पर पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। अचानक राज्यपाल से क्यों मिलने पहुंचे, सरयू राय गवर्नर के सामने रख दी। बड़ी समस्या। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति के गठन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसमें जनहित और नगर पालिका की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है। सरयू राय ने राज्यपाल से सरकार को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया और टाटा लीज समझौते के समाप्त होने के बाद जन सुविधाओं की चिंता जताई। रांची में सिरमटोली। पुल निर्माण के लिए रेलवे लेगा ब्लॉक। रद्द रहेंगी इतनी ट्रेनें। झारखंड की राजधानी रांची में निर्माणाधीन सिरमटोली सड़क सह रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे ब्लॉक लेने जा रहा है। इसकी वजह से रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। झारखंड आंदोलनकारी कपूर कुमार टुडू का निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलनकारी कपूर कुमार टुडू उर्फ कपूर बागी का निधन हो गया है। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कपूर कुमार टुडू को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चांडिल के चिलगू चाकुलिया स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री उनकी अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि में भी शामिल हुए।
कपूर कुमार टुडू रिश्ते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई थे। राजस्थान से झारखंड आ रहा ईस्ट वेस्ट ट्रफ, 4 दिन तक इन 6 जिलों में चलेगी उष्ण लहर। मौसम विभाग ने बुधवार को जो मौसम की चेतावनी जारी की है उसमें 9 मई तक कुछ नहीं होना है। हालांकि 10 मई से 13 मई तक अलग अलग जिलों में उष्ण लहर हीट वेव चलने की संभावना है। 10 मई को दुमका, पाकुड़ और गोड्डा जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन तक झारखंड में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इसका असर मौसम पर पड़ेगा। हजारीबाग सीजीएसटी को पिछले वर्ष के मुकाबले मिला बम्पर राजस्व। हजारीबाग क्षेत्रीय कार्यालय ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय माल एवं सेवा कर 2024 से 25 में 379 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया है। हजारीबाग के अलावा चतरा एवं कोडरमा जिला भी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन है। इस संबंध में सहाय आयुक्त राजकुमार प्रसाद ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया, सत्र 2023 से 24 में तीनों जिले से केंद्रीय माल एवं सेवा कर में 335 करोड़ राजस्व मिला था। इसके तुलना में 2024 से 25 में 44 करोड़ अधिक राजस्व मिला है। मौसम विभाग ने रांची समेत 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। 300 करोड़ रुपए से विकसित होगा धनबाद रेलवे स्टेशन, नक्शा और डिजाइन फाइनल। जानिए क्या बदलेगा। धनबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। से अधिक की लागत से स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। नक्शा और डिजाइन तैयार हैं और अगले सप्ताह टेंडर जारी होगा। स्टेशन रोड पर बदलाव होगा, पेट्रोल पंप हटेगा और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार होगा। यह धनबाद स्टेशन के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। धनबाद से बठिंडा और बेंगलुरु के लिए चलेगी नई ट्रेन। दिल्ली जाने वालों के लिए भी खुशखबरी। धनबाद से दिल्ली होकर बठिंडा और बेंगलुरु के लिए जल्द ही नई ट्रेनें चलेंगी। रेलवे इसकी तैयारी कर रहा है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक और ऐसी चेयर कार जोड़ा जाएगा। लोकमान्य तिलक धनबाद स्पेशल भी अगले फेरे से समय पर चलेगी। रेल समाचार में यात्रियों के लिए नई सुविधाएं जुड़ धरने वाली हैं। भारत पाक तनाव के बीच झारखंड में अलर्ट जारी। आम लोगों से की गई ये अपील। भारत पाक तनाव के मद्देनजर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम करने पर जोर दिया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत पाक तनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। झारखंड में जमीन सर्वे को लेकर हाई कोर्ट ने पूछे अहम सवाल। अब 17 जून को अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में जमीन सर्वे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि जमीन सर्वे के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक होगी और पुरानी तकनीक को कब तक बदला जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। सरकार ने कर्मचारियों की कमी और पुरानी तकनीक की बात कही है। देवघर एम्स के बर्न वार्ड में कब शुरू होगा इमरजेंसी इलाज। झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रांची राणा प्रताप झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के तहत देवघर एम्स के बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू होने को लेकर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एम्स के अधिवक्ता का पक्ष सुना। एम्स का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने बर्न यूनिट में पीड़ितों के इलाज के लिए आपातकालीन इकाई तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिए सर्जिकल इकाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की। झारखंड का यह रेल मंडल है। लोडिंग में नंबर 1 चल रही हैं 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। धनबाद रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 25 में माल ढुलाई में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद अब वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के पहले माह अप्रैल में ही 1.11 मीट्रिक टन की बढ़त ले ली है। एक माह में धनबाद रेल मंडल ने 16.55 मिलियन टन लोडिंग की है, जबकि बिलासपुर 15.44 मिलियन टन लोडिंग कर दूसरे स्थान पर है। यह जानकारी डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बुधवार को डीआरएम सभागार में प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि लोडिंग से हुई आय में भी धनबाद मंडल आगे है। 2,34 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व आया है। अप्रैल माह में 24.84 लाख यात्रियों ने सफर किया है।
इससे 44 करोड़ 70 लाख रुपए हासिल हुआ है, जो अप्रैल 2024 से 15.15% अधिक है। मौके पर एडीआरएम ऑपरेशन विनीत कुमार, एडीआरएम इंफ्रा अमित कुमार, सीनियर डीसीएमओ इकबाल, सीनियर डीओएम अजय तिवारी, सीनियर डीएन को ऑर्डिनेशन प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे। जातीय जनगणना के विरोध में झामुमो का जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कल कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन में बुधवार को जिला संयोजक प्रमुख बाघराय मार्डी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड लागू किए बिना झारखंड में जातीय गणना नहीं होने दिया जाएगा। सरना धर्म कोड को विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। 5 साल बीत जाने के बाद भी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले दिनों केंद्र की भाजपा सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। इसका झामुमो पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि झामुमो केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार जातीय गणना का पुरजोर विरोध किया जाएगा।